Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित जॉली शॉपिंग सेंटर के संचालक से 44 लाख रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को डिफेंस कर्मी बताकर फोन पर गणपति की मूर्तियां खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के बहाने 44 लाख रुपए ठग लिए। दुकान संचालक दीपक रस्तोगी ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देकर मदद की गुहार लगाई है, तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला 26 जनवरी का है, जो अब शिकायत करने के बाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि जॉली शॉपिंग सेंटर के संचालक दीपक रस्तोगी के बेटे लक्ष्य रस्तोगी को एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को डिफेंस कर्मी बताया था। फोन पर गणेश जी की 10 मूर्तियां खरीदने की बात भी कही, जिसके बाद बेटे ने व्हाट्सएप पर मूर्तियों के सैंपल भेजे। इसमें से कॉलर को एक मूर्ति डिजाइन पसंद आया और उसने 10 मूर्तियों के ऑर्डर कर दिए। इसके बाद कॉलर ने ऑनलाइन पेमेंट की बात कहकर अकाउंट वेरीफाई करने के लिए 5 रुपये ट्रांसफर कराए। फिर कॉलर ने अपनी तरफ से 15 रुपये भेजकर अकाउंट वेरीफाई करा दिया। इसके बाद कॉलर ने पेमेंट करने के बहाने दुकानदार को बातों में फंसाया। फिर बार बार दुकानदार के फोन पर आने वाले ओटीपी मांगता रहा। इस तरह कॉलर ने बार बार ओटीपी मांगकर दुकानदार के बेटे के खाते से 44 लाख रुपए उड़ा दिए। अब दुकानदार ने पुलिस से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। वहीं एसपी क्राइम अनित कुमार ने बताया कि 6 अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हुई है, जिनको फ्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है। मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं लापरवाही के कारण साइबर फ्रॉड होता है। किसी से भी ओटीपी शेयर ना करें। आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं जॉली शॉपिंग सेंटर के संचालक दीपक रस्तोगी। अब क्या नाम है आपके और क्या घटनाक्रम है? भैया मेरा नाम दीपक रस्तोगी है, प्रोप्राइटर ऑफ जॉली शॉपिंग सेंटर। एक 26 तारीख को एक ऑर्डर आया था मेरे पास गणेश जी की मूर्तियों का। उन्होंने ये कहा कि एमएच हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल हमारी दुकान के पीछे ही पड़ता है, कि वहाँ भेज दो, वहाँ से कैश मंगा लो। हमने बिल काट के वहाँ पे भेजा। जैसे ही हमने भेजा तभी एक हमारे पे फोन आता है कि भैया ऐसे ऐसे आज तो बैंक बंद है, कैश की हमारे पे व्यवस्था नहीं है, आप जो है ये हमारा अकाउंट नंबर है, 5 रुपये उसमें ट्रांसफर कर दो। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये है। तो हमने बैंक से अपनी आईसीआईसीआई के अकाउंट से 5 रुपये ट्रांसफर कर दिए। फिर जैसे ही हमने ट्रांसफर करते दोबारा फिर कॉल आती है कि भैया हम आपको पहले थोड़ा सा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको पूरी रकम ट्रांसफर कर देंगे। तो यही हुआ। फिर जैसे ही उन्होंने ट्रांसफर करी तो एक ओटीपी आया, उन्होंने हमसे ओटीपी मांगा। जैसे ही उन्होंने ओटीपी मांगा तो उसके द्वारा जो है उन्होंने धीरे धीरे ट्रांजेक्शन करके फोन होल्ड करा के बच्चे का हमारे, तो उसको इतना डेमोलाइज कर दिया कि वो कुछ कर नहीं पाया। जैसे उन्होंने पूछा वो बताता रहा। तो इन बिटवीन उन्होंने जो है 11-12 ट्रांजेक्शन कर ली, जिससे 44 लाख नियर अबाउट 44 लाख 80 हजार रुपए के करीब उन्होंने वो पैसा ट्रांसफर कर लिया। किस चीज की सप्लाई करनी थी और लगभग कितने समय पहले की घटना है? ये 2 दिन पुरानी बात है भैया। हाँ, 2 सप्लाई किस चीज की? वो हमने गणेश जी की मूर्ति की थी। जो ऑर्डर था वही सप्लाई किया था। तो उसके बाद हमने फिर जब पता चला हमें कि ऐसा एपिसोड हो गया, तो हमने जो है क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट की है, एफआईआर लॉन्च करा दी है। अब देखते हैं कि पुलिस से हमारा कितना सहयोग मिलता है। उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि देखो मोदी जी की सरकार है, इधर योगी जी की सरकार है, कि कॉर्पोरेशन हमको मिलना चाहिए। क्या बताया था उन्होंने आपको? कौन से डिपार्टमेंट वगैरह में बताया? क्राइम ब्रांच में, साइबर में। सप्लाई किसको की थी आपने? ये कोई आर्मी का ऑफिसर का फोन आया था हमारे पास, लेकिन वो पता चला कि वो फर्जी है। ये है। ये 25 तारीख की घटना बताई गई है। जॉली स्टोर के जो ऑनर हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके बेटे के पास एक कॉल आई थी, जिसने अपने आप को डिफेंस का एक कर्मी बताया था और कहा था कि उसको गणेश जी की 10 मूर्तियां ऑर्डर करनी है। और उसने कुछ सैंपल मांगे थे, जो उन्हें व्हाट्सएप जो नंबर दिया था उस पर उनको उपलब्ध कराया। बदले में उसने एक मूर्ति उसमें से पसंद की कि ये पसंद है और इसके मुझे 10 पीस चाहिए। फिर उसने ट्रांजैक्शन के लिए अपना एक अकाउंट नंबर दिया और अपना जो जॉली स्टोर का अकाउंट है उसको वेरीफाई करने के लिए कहा कि आप इसमें 5 रुपये ट्रांसफ़र करिए, जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। और पलटकर उसने जब ये 5 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए, फिर 15 रुपये उसने ट्रांसफ़र करके कहा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आपको इसमें फर्दर इसमें आपके पास OTP आएगा, वो हमसे शेयर करते रहें।
इसी में उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। जो ज्वेलरी स्टोर के ओनर है उनके द्वारा बताया गया है कि उनके बेटे ने उसमें जो बातें वो कहते रहे, इस तरह से कोई ट्रांजैक्शन करते रहे, तो टोटल इनका 44 लाख के करीब इनका पैसा उसमें ट्रांजैक्शन हो गया, जो कि इनका बेटा समझ नहीं पाया। वो लगातार वो OTP मांगता रहा, वो शेयर करता रहा। अभी हमने फ़िलहाल उसमें जो अकाउंट्स थे, 6 अकाउंट्स हैं जिनमें पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, उन सभी को फ्रीज़ करने के लिए हमने रिक्वेस्ट डाल दी थी तत्काल ही, और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना जारी है। नहीं, ये ऑब्वियसली ऐसा होता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं किसी स्तर पे होती है, तब ये साइबर फ्रॉड हो पाते हैं। यदि कोई जागरूक रहे और ये समझ जाए कि OTP मांगा जा रहा है तो क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए आपका इंटरनेट बेस जो भी है, आपकी ई-बैंकिंग जो है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन में साफ साफ है कि आप OTP शेयर ना करें। ये इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं बैंक की तरफ से भी, और जो भी होगा कोर बैंकिंग में आप OTP नहीं शेयर करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। वो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसी पर आता है। तो ये कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, वो बातों में इस तरह से बहला लेते हैं कि ये फ्रॉड करने हो ही जाता है कि मतलब वो कहेंगे OTP शेयर कर दो, हमने आपके पास भेजा है, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको वेरीफाई करने के लिए एक OTP आपके पास आएगा, इसको वेरीफाई करा दें। तो कई बार ऐसे लफाजी वाली बातों में लगा कर वो फिर बेवकूफ़ बना देते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन होता है। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।